A very beautiful good morning to all of you 8th class. बच्चे hi. This is your Safia Miss here. I hope you all are doing good. So students, हमने chapter 8 Women Caste and Reform start किया था, ठीक है. So students, हमने previous lecture में discuss किया था Working Towards Change. ओके इस पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया था कि राजा राम मोहन राय जी जो थे उन्होंने कौन कौन से स्टेप उठाए थे, ठीक है, सोशल इवल्स को ख़त्म करने के लिए. सो बच्चे आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज़. विडोज़ होती है बच्चे विधवा, ठीक है. राम मोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली moved by the problems of widows faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati. सो स्टूडेंट्स, राजा राम मोहन रॉय जी ने नेक्स्ट स्टेप उठाया था विडोज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है. सो बच्चे उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती. उन्होंने बोला जो सती प्रथा है, ठीक है, वो ख़त्म होनी चाहिए. उसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की, ठीक है बच्चा. राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन and several other Indian and European languages. He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient text. So students, राजा राम मोहन रॉय जी जो थे उनको नॉलेज था संस्कृत का, पर्शियन का और बहुत सारी इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस का, ठीक है. तो बच्चों उन्होंने अपनी बहुत सारी राइटिंग्स दिखाई. उनमें उन्होंने कहा कि जो आप विधवा औरतों को उनके हस्बैंड की चिता पे जलाते हो, ठीक है, ऐसा किसी भी एंशियंट बुक पे नहीं लिखा है, तो आप गलत करते हो, आपको ये प्रथा बंद करनी चाहिए. ओके. By the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and custom. So students, अर्ली 19th सेंचुरी में आपने चैप्टर 7 में डिस्कस किया ही होगा, ठीक है. मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे कि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है. उन्होंने इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनको नकारा था, ठीक है, उनको मानने से इनकार किया था. उन्होंने बोला था जो इंडियन ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं वो गलत हैं. ओके. दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन रॉय who was reputed to be a learned man. In 1829, सती was banned. So बच्चे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने राजा राम मोहन रॉय की बात भी सुनी, ठीक है, जो कि बहुत जाने माने एक लर्नड मैन थे जिनको बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज था और उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट को स्टडी भी किया था. तो बच्चे उनके साथ मिलके फाइनली 1829 में सती प्रथा को बैंड कर दिया गया, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा. The strategy adopted by Ram Mohan was used by later reformers as well. So students, जो स्ट्रैटेजी राजा राम मोहन रॉय जी ने अडॉप्ट की थी कि सोसाइटी से वो सोशल इवल्स को ख़त्म कर सकें, ठीक है, उसी स्ट्रैटेजी को और बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने भी फॉलो किया. Whenever they wish to challenge a practice that seem harmful, they try to find a verse. वर्स होता है बच्चे कविता or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. Then they suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. So students, उसके बाद कोई भी रिफॉर्मर देखता था कि सोसाइटी में अगर कोई गलत हो रहा है, ठीक है, तो बच्चे उसको ख़त्म करने के लिए आगे स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाती थी. लोग कैंपेन स्टार्ट करते थे और बच्चे सपोर्ट और बहुत सारे लोग इन चीज़ों का सपोर्ट भी करते थे कि ये जो सोशल ईवल्स हैं वो सोसाइटी से परमानेंटली ख़त्म हो जाएं, ठीक है. जैसे प्रैक्टिस ऑफ सती थी, सती प्रथा थी, फाइनली उसको राजा राम मोहन द्वारा बैन करवाया गया 1829 में, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ऐसे ही कोई भी सोशल ईवल की प्रैक्टिस अगर सोसाइटी में चली आ रही होती थी तो बच्चे कैंपेन स्टार्ट होती थी, स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट होती थी और उस सोशल इवल को ख़त्म करने के लिए स्टेप्स उठाए जाते थे, ठीक है. और बोला जाता था कि जो पुराने ज़माने के ट्रेडिशन थे उनमें ये चीज़ नहीं है, तो आप जो ये सोशल इवल सोसाइटी में कर रहे हो, ला रहे हो, ये सब गलत है, ठीक है. इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती थी, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी. ओके स्टूडेंट्स. फॉर इंस्टेंस, one of the most famous reformers, Ishwar Chandra Vidyasagar,
used the ancient text to suggest that widows could remarry. So बच्चे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस होता है एग्जाम्पल, ठीक है। उदाहरण के लिए हम एक फेमस रिफॉर्मर की बात कर लेते हैं जिनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने भी पुराने टेक्स्ट को दिखाया था और कहा था कि जो विधवा औरतें हैं वो रीमैरी मतलब दोबारा से शादी कर सकती हैं, ठीक है। His suggestion was adopted by British officials and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. So students, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सजेशन दिया था कि जो विधवा औरतें हैं वो दोबारा से शादी कर सकती हैं, उनके सजेशन को बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अडॉप्ट किया और फाइनली सबने मिलके एक लॉ पास किया 1856 में, ठीक है, जिसमें ये कहा था कि जो विधवा औरतें होंगी जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी वो दोबारा शादी कर सकती हैं। And those who were against the remarriage of widows opposed Vidyasagar and even boycotted him. So students, कुछ ऐसे लोग थे जो इस फैसले के खिलाफ थे, ठीक है, उन्होंने विद्यासागर जी जो थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको बाइकॉट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. So बच्चे सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक पहुंचते पहुंचते जो मूवमेंट थी विडो रिमैरिज, औरतों की दोबारा शादी करने की, विडो, ठीक है, विडो वुमेंस की, तो बच्चे वो जो थी वो स्प्रेड होगी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, वीर सलंगम पंचोलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रिमैरिज। तो बच्चे जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे वहाँ पे विडो रिमैरिज जो थी, विडो रिमैरिज की बात किसने की, वीर सलंगम पंटूलो ने। उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म की जिसमें उन्होंने कहा कि विडो जो हैं, विधवा औरतें जो हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेज्ड देमसेल्व्स टू वर्क फॉर द सेम कॉज। और बच्चे बहुत सारे रिफॉर्मर्स बॉम्बे में भी जो थे उन्होंने भी प्लेज ली, ठीक है, किसके लिए, विडो रिमैरिज के लिए, सेम कारण के लिए उन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाना स्टार्ट किए इन द नॉर्थ वाली साइड, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज ऑल्सो सपोर्टेड विडो रिमैरिज। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनकी आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो बच्चा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म की जिसका नाम क्या था, आर्य समाज, ठीक है। और उन्होंने भी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी किसको सपोर्ट किया, विडो रिमैरिज को। फर्स्टली आगे राजा राम मोहन रॉय, देन आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बाद आ जाएंगे वीर सलंगम पंटोलू, देन आ जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सारे रिफॉर्मर्स जो थे इन्होंने विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया। Yet the number of widows who actually remarried remained low. Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continued to oppose the new law. So students, उस टाइम पे देखा जाए तो बहुत सारे विडोज़ की दोबारा रिमैरिज करवाई जा रही थी, पर अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे लोग थे जो विडोज़ की रिमैरिज के लिए सपोर्ट कर रहे थे और उनकी रिमैरिज करवा रहे थे, उनकी दोबारा शादी करवा रहे थे, ठीक है। और बच्चे, अगर कोई औरत दोबारा शादी कर भी रही थी तो उस औरत को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। और बच्चे, कंजर्वेटिव ग्रुप्स, कंजर्वेटिव्स हो गए पुरानी सोच वाले, ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले लोग थे वो जो न्यू लॉ था विडो रिमैरिज एक्ट, उसके खिलाफ बहुत सारी आवाज़ उठा रहे थे। उनका मानना ये था कि विधवा औरतों को दोबारा शादी करने की इजाज़त नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चे यहाँ पे आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी की फ़ोटो देख पा रहे हो, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज फाउंड किया था 1875, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, जिनमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाई थी, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, सती प्रथा हो गई कि सती प्रथा को बैन करना है, डाउरी सिस्टम को ख़त्म करना है, विडो रीमैरिज
दोबारा विडो जो है वो दोबारा उनकी शादी करवानी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे सोशल इवल्स थे जिनको ख़त्म करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी आवाज़ उठाई थी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इस पैराग्राफ के रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।